फॉर द फॉलोइंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ शो इन फिगर द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 6 सेकेंड। अब क्या दे रखा है बच्चों, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और क्या पूछ रहा है हमसे, चेंज इन वेलोसिटी। जरा करो इसके अंदर, कैसे करोगे इसके अंदर। तो अब जो इसकी निकालते हैं कि इसके अंदर इसकी चेंज इन वेलोसिटी हमसे क्या देगा, है ना। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 to 6 सेकेंड। अरे भाई हमें ग्राफ किस चीज का दे रखा है, एक्सेलरेशन और टाइम का दे रखा है। अरे ए का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, हमसे क्या पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, तो ए डी टी इज इक्वल टू क्या, मैं सिंपली बच्चों डीवी। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इस ग्राफ का मैं एरिया निकाल लूं तो y इंटू एक्स होता है, y पे है a और x पे है t, तो y इंटू एक्स हमें मिलेगा क्या, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब क्या बात समझ में आ गई, सिंपल क्या निकालना है इसका, क्या निकालना है बच्चों इसका, एरिया। सुनना मेरी बात को, ऊपर भी है नीचे भी है और निकाल के रहे हैं वेलोसिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, मतलब प्लस का प्लस में माइनस का माइनस में, याद रखना इस बात को। तो बच्चों यहाँ पर आते हैं, अब देखो ये क्या देखा रखा है, ट्राइंगल। तो पहले ऊपर का ए निकालू एरिया, तो व्हाट अबाउट बेस, बेस इनटू हाइट माइनस, अब इसकी बात करते हैं, देखो ये भी ट्राइंगल बनना है, हाफ, व्हाट अबाउट बेस 2, व्हाट अबाउट हाइट 4, ठीक है ना। देखो ये इससे काटा कितना आ गया बच्चों, 2, 2 4 द 8 आ गया हमारे पास, ये 4 आ गया, कितना आंसर आ गया, सिंपली 4 तुम्हारा आंसर गया, 4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। याद रखना जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, प्लस को प्लस में माइनस को माइनस में, और डिस्टेंस की बात करी थी तो बच्चों डिस्टेंस क्या था हमारे पास, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, इसलिए इसको हमने दो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, पूरा का पूरा जोड़ दिया था उसको। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे जरा देखते हैं, the velocity versus time graph of body moving in a straight line, vt ग्राफ दे रखा है, शो इन फिगर the distance covered by the body in 0 to 2 second is 8 मीटर। मतलब 0 से 2 आना है, इतने इसका क्या पूछ रहा है, फिर डिस्टेंस पूछ रहा है। अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो vt का डिस्टेंस अभी निकाला था, जब vt का डिस्टेंस निकालता है तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका सिंपली एरिया निकाल लेते हैं। और एरिया निकाल, तो बच्चों एरिया में क्या मिलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। सिर्फ 0 से लेके 2 की बात कर रहा है, 0 से लेके 2 की बात कर रहा है हमसे ना। एक मिनट सेकंड स्टूडेंट्स, चलो 0 से लेकर बच्चे कहां की बात कर रहा है, 2 की। अच्छा 8 मीटर की बात कर रहा है, 8 मीटर करा नहीं करा, इनमें से हम बताना है कि इसमें से सही होगा, और जरा निकालना है। देखो 0 से 2 ये हो गया 4, चलो यहाँ पर आते हैं, बेस कितना है बच्चों इसका, ये हो गया 1/2, ये कितना है मेरे पास 2, और ये कितना है मेरे पास 4, खाटे पेटी का कितना आंसर आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो ए था वो तो बच्चों गलत हो गया है ना, है वो 8 मीटर बोला है, 4 मीटर आया है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी 0 to 2 सेकेंड इज 4, 0 से 2 सेकेंड में 4 का क्या आएगा, एक्सेलरेशन। अरे क्या, अच्छा अब देखो ध्यान रखना, अब क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, बच्चों मैं दूसरी कंडीशन में क्या निकाल दूं, उसका स्लोप। स्लोप के सिंबल क्या होता है, y अपॉन x होता है। y कितना है, x कितना जरा निकालो जल्दी से उसको, जरा देखो y कितना दे रखा है बच्चों मेरे पास, y 4, ये कितना मेरे पास 2, यानी कि 4/2 कितना आंसर आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है क्या, नहीं 4 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। अब देखो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी 2 to 3, 2 से 3 में जाने में जो इसका ए होगा वो 4 दे रहा है। अरे भाई देखो स्लोप निकालना पड़ेगा, इस कंडीशन में स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव, ऑप्शन दे रखा है पॉजिटिव में, पहले ही काट दो। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगी बच्चों, डी हो गया। 0 to 3 सेकंड में 0 से लेके 3 सेकंड का क्या पूछ रहा है हमसे, डिस्टेंस पूछ रहा है क्या होगा, और क्या निकालना पड़ेगा फिर इसका, अगेन एरिया। तो 0 से 3 का एरिया निकालो, क्या मिलेगा, अगेन हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ तो ऐसे आ गया, बेस है 3, हाइट है मेरे पास 4, इससे करेंगे 2, कितना आएगा 6 मीटर। तो ऑप्शन नंबर चेक करो, ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन थे ग्राफ के ब्याह पे, चारों के बारे में हम, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Acceleration time graph of particle is given by in figure if it is start motion at rest, अच्छा at t is equal to 0, distance travel। फिर कहानी में घुमा दिया, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, अगर मैं इसका एरिया भी निकाल लूं तो वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा, v देगा। पूछ क्या रहा है हमसे, डिस्टेंस पूछ रहा है। पहले इस ग्राफ से हमें एक ग्राफ और बनाना पड़ेगा, किसका बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा।
पहले ग्राफ से ही हमें क्या बनाना है, दूसरा ग्राफ, उसके बिहाफ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, अपना एक्चुअल ग्राफ, और उससे हम लोग क्या निकाल पाएंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्लाइट। तो वो समझते हैं इस बात को। जो बताओ, पहली वाली कंडीशन में एक सेकंड में, या मैंने एक सेकंड लिखा, या लिखा देखो मैंने 1 सेकंड, 2 सेकंड, ये हो गया मेरे पास 3 सेकंड तक खेल खेल रहा है ना। 1 सेकंड में बताओ जो इसका एक्सेलरेशन है वो कैसा है, जरा देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, ए की वैल्यू कैसे दे रखी है, यहाँ पे सिंपली कांस्टेंट दे रखी है, कांस्टेंट। और ए का कांस्टेंट होना इस बात का सबूत है कि ए कैसा हो गया है, यूनिफॉर्म, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी होगी वो बढ़ेगी, कैसी बढ़ेगी, यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, कितनी आएगी, यहाँ पे देखो कितनी आ चुकी है, यहाँ से कितना लिखा है, 1 सेकंड में कितनी बड़ी हो, जो 2 बड़ी है। जितना उसका एक्सेलरेशन होता है 1 सेकंड में उतनी बढ़ती है कौन, वेलोसिटी। अच्छा, अब उसके बाद देखो बच्चों, अगले 1 सेकंड में व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, कितना हो चुका है इसका, 0। तो ए की वैल्यू 0 हो गई, मतलब क्या हो गया, उसकी जो वेलोसिटी है कैसी हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, जितनी है उतनी ही रहेगी। मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड मैंने उसको और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब अगले देखो, अब क्या दे रखा है मेरे पास, एक्सेलरेशन है कितना, अगले 1 सेकंड का 2 से 3 का जो एक्सेलरेशन है बच्चों, वो कितना है, -2। मतलब क्या हुआ, उसकी रफ्तार कम हो रही है। अभी कितनी रफ्तार थी उसकी, 2, 2 और कम कर दो तो कुछ कहां पहुंचेगा ग्राफ हमारा, कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, 1 सेकंड में बढ़ी कांस्टेंट, अगले सेकंड में पूरी पूरी 0 हो गई। इस ग्राफ से हमें क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस, क्योंकि देखो वीटी ग्राफ का बच्चों, वीटी ग्राफ का अगर मैं क्या बना दूं, ये मैंने बनाया वीटी ग्राफ, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर रखा है 2, इधर रखा है 1, इधर रखा है 2 और इधर रखा है 3। इसका अगर बच्चों मैं एरिया निकाल दूं, क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा। डिस्टेंस, चलो एरिया निकालते, क्या बोलेंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ऊपर कितना दे रखा है सिंपल बच्चों, ये 1 + 3 मल्टीप्लाई 2, कितना आंसर सिंपल आ गया इसका, 4। ऑप्शन नंबर चेक करो, 4 मीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो धीरे धीरे बच्चों क्वेश्चन का लेवल कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है उसको जरा तुम फील करो। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा देखो। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज शोन इन फिगर बिलो रिगर्स टू ऑरिजिन। ये दे रखा बच्चों, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, अरे भाई साहब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो एक्सेलरेशन मिल जाता, डिस्टेंस मिल जाता, लेकिन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द सेम पार्टिकल, मतलब इस ग्राफ का, इनमें से ग्राफ सेम कौन सा होगा, बस फर्क किस चीज का है, वही पार्टिकल है। यहाँ ग्राफ किसका बनाया, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन ऑप्शन में हमें क्या प्रोवाइड करवा दिया, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का। चलो इसको पकड़ते हैं पहले, फिर इस पर काम करते हैं। जो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि वेलोसिटी, ये ऐसे बन रहा है ग्राफ, क्या बोला, वी नॉट दे रखा है ये वाला, ये क्या दे रखा है हमारे पास, वी, और ये दे रखा है सिंपली एक्स नॉट, ये दे रखा है। अब ये डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्ले वेलोसिटी, वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ दे रखा है, और इसको हमें कन्वर्ट कहां पे करना है, एक्सेलरेशन में। और जरा समझते हैं इस बात को। तो लेकिन यहाँ पे ये देखो, अगर मैं इसकी जनरलाइज इक्वेशन चेक करूं, स्ट्रेट लाइन बनने की, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख दूं, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, m क्या होता है बच्चों, इसका स्लोप, और स्लोप बच्चों कैसे निकालते हैं, अपॉन सिंपली y अपॉन x। अरे y पे क्या है, v नॉट, x पे क्या है, c वैल्यू x नॉट है ना, है। और कैसा स्लोप बनना है बच्चों, देखो 90 से एंगल बड़ा बना तो नेगेटिव में लगा दिया। तो अगर मैं यहाँ पूछूं, अरे y पे क्या दे रखा है, y पे है वेलोसिटी, और कितना दे रखा है यहाँ पे देखो m, कितना आ गया हमारे पास, v नॉट माइनस का v नॉट अपॉन x नॉट आ गया। और x पे क्या दे रखा है बच्चों, देखो डिस्प्लेसमेंट x दे रखा है, प्लस का c, क्या है बच्चों, c क्या है मेरे पास, सिंपली कोई इंटरसेप्ट दे रखा है। आ गई बात समझ में। जो ग्राफ दे रखा था y इक्वल टू mx प्लस c, से पहले तो इसकी मैंने इक्वेशन लिख दी। अब ये बताओ हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बच्चों एक्सेलरेशन। अरे ये क्या दे रखी है, वेलोसिटी। अरे ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास क्या, dv अपॉन dt। पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, अब बोलो क्या मिलेगा, d अपॉन dt, या मैंने क्या लगा दी, v इक्वल टू d अपॉन dt, या मैंने क्या लगाया, माइनस v नॉट x अपॉन x नॉट प्लस डी सी अपॉन डी टी, यहाँ पे ये लगा दिए। और जरा सॉल्व करते हैं, डी वी अपॉन डी टी बच्चों क्या मिला, एक्सेलरेशन, माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट, तो ऐसे ही आ गया। अब डी एक्स अपॉन डी टी क्या मिल गया बच्चों, वेलोसिटी, और सी क्या है, कांस्टेंट, हो गया हमारे पास 0।
हमें क्या मिल गया यहाँ से देखो, हमें एक्सेलरेशन क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गई, लेकिन निकालना क्या था, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट। अरे वेलोसिटी की वैल्यू मालूम है, मालूम तो है, जरा देखो a इज इक्वल टू, ऐसे आ गया माइनस वी नॉट एक्स नॉट। अरे कितना दे रखी वेलोसिटी, अरे ये तो दे रखी ऊपर, तो माइनस वी नॉट एक्स नॉट एक्स प्लस सी के बाद, और जरा इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलने वाला है, जरा देखो अगला स्टेप। तो मैं क्या बोलूं बच्चों, यहाँ पे दे रहा, देखो ये देखो, a इज इक्वल टू माइनस प्लस हो गया वी नॉट एक्स नॉट स्क्वायर स्क्वायर, और बाजू में क्या लगा हुआ है एक्स, ए माइनस, और क्या आएगा हमारे पास वी नॉट अपॉन एक्स नॉट मल्टीप्लाई सी, ये हमारे पास आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे ग्राफ चेक करो, अरे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई पे क्या है एक्सेलरेशन, और x पे क्या है एक्सी है, चेक कर लो जल्दी से देखो, y पे क्या है एक्सेलरेशन, x पे क्या है एक्सी है। अब जब बताओ बच्चों, स्लोप यहाँ पे क्या दे रखा है तुम्हारे पास, पॉजिटिव, स्लोप होना चाहिए पॉजिटिव। अरे स्लोप क्या था, देखो सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, स्लोप क्या हो गया बच्चों उसका नेगेटिव, कितना हो गया उसका स्लोप जीरो, स्लोप क्या होगा उसका जीरो, तो पहले दोनों ऑप्शन ये काट दो, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। अगर चेक करते हैं दोनों कंडीशन में, सॉरी या ये सही होगा या फिर ये सही होगा। अब यहाँ पे चेक करो बच्चों, इसका स्लोप भी कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है स्लोप इसका, नेगेटिव नेगेटिव। अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे ऊपर लेके जाऊं तो व्हाट अबाउट द स्लोप कैसा आ गया बच्चों, सिंपली पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, है बात समझ में आई। चलो और फिर कर लो जरा, देखो इंटरसेप्ट जो है बच्चों इसका वो कैसा था, जरा देखो इंटरसेप्ट कैसा है, जरा इसको देखो, वो दे रखा है बच्चों आपको, इंटरसेप्ट कैसा है देखो, नेगेटिव नेगेटिव, ग्राफ कहां से निकलेगा हमारा, नीचे से, ऑप्शन सी में ही ग्राफ कहां से आ रहा है, नीचे से आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आई होप जो ग्राफ की इंफॉर्मेशन है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा था, उस समय दूसरे ग्राफ बनाना सीख लिए कि स्लोप में एरिया के डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकली हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, उसका शेप क्या है, कहाँ मोड़ना है, कैसे करना है, ये हमने सीख लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको पूरे अच्छे से कर लो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना।